दोस्तों आज की इस क्लास में दिल्ली पुलिस रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से लेकर आया हूँ, तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस क्लास का पहला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। भारत का जो पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, ये कहाँ पर स्थित है। दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, गल्फ ऑफ कच्छ में है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर होगा, गल्फ ऑफ कच्छ। ध्यान रखिएगा आप लोग, पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी। जो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी 1973 में दोस्तों, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1973। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। जो सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी दोस्तों, ये हो जाएगा 1950 यानी 1950 में दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। ऑप्शन ए ध्यान रखिएगा। और आप लोगों को एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पहले से पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य भारत का मसालों का बगीचा कहलाता है। भारत के दोस्तों मसालों का बगीचा कौन सा राज्य कहलाता है, तो यह कहलाता है केरल। ऑप्शन यहाँ पे बी ए करेक्ट आंसर होगा, केरल राज्य जो कि मसालों का बगीचा कहलाता है। ध्यान रखिएगा, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित होंगे। अगला क्वेश्चन आ रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। दोस्तों किस अनुच्छेद में दोस्तों संविधान के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है, तो हो जाएगा अनुच्छेद 21A में। ध्यान रखिएगा, जो आर्टिकल 21A, इसमें अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डॉब जोन किससे संबंधित है। जो डॉब जोन है दोस्तों, ये किससे संबंधित है, तो हो जाएगा शेयर बाजार से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्टॉक मार्केट से। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में सबसे अधिक लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है। जो सबसे ज़्यादा जो लौह अयस्क उत्पादक राज्य दोस्तों भारत में कौन सा राज्य है, तो यह उड़ीसा राज्य हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम अटॉर्नी जनरल कौन थे। भारत के जो प्रथम अटॉर्नी जनरल थे दोस्तों, ये हो जाएगा MC सेतलवार थे। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, MC सेतलवार। ध्यान रखिएगा, प्रथम अटॉर्नी जनरल थे भारत के। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई थी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की यानी इसरो की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी दोस्तों, तो हो जाएगा 1969 में दोस्तों इसरो की स्थापना हुई थी। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1969। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुए, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया। कौन से वर्ष दोस्तों आर्यभट्ट प्रक्षेपित किया गया, तो हो जाएगा 1975 में। ऑप्शन बी 1975 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, शून्यवाद किस दर्शन से संबंधित है। जो शून्यवाद दोस्तों कौन से दर्शन से संबंधित है, तो यह बौद्ध दर्शन से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पे ये बौद्ध दर्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, लेजर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। जो दोस्तों जो लेजर है यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो हो जाएगा उत्सर्जित सिद्धांत यानी विकिरण के सिद्धांत पर दोस्तों कार्य करता है। उत्सर्जित विकिरण करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी। यानी जो हिंद स्वराज जो पुस्तक लिखी दोस्तों किसने लिखी थी, तो यह महात्मा गांधी जी ने लिखी थी। क्वेश्चन दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है आने वाले दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कौन सा ग्रह सबसे अधिक गर्म है। ऐसा कौन सा ग्रह है जो कि सबसे अधिक गर्म होता है, तो हो जाएगा शुक्र ग्रह। ऑप्शन यहाँ पे सी शुक्र ग्रह करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि सबसे ज़्यादा गर्म होता है। अगला क्वेश्चन है, नंदन कानन किसके लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों जो नंदन कानन है दोस्तों ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यह दोस्तों प्रसिद्ध है चिड़ियाघर के लिए। ऑप्शन यहाँ पे बी चिड़ियाघर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नंदन कानन, कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस खनिज से एल्यूमिनियम प्राप्त किया है। दोस्तों एल्यूमिनियम दोस्तों किससे प्राप्त किया जाता है, तो यह बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन है बॉक्साइट करेक्ट आंसर हो जाएगा, एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कब से, यानी शुरुआत दोस्तों सबसे पहले किस राज्य में हुई थी। सबसे पहले जो पंचायती राज की शुरुआत हुई थी कौन से राज्य में, तो यह राजस्थान में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे ए राजस्थान करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। ब्रह्म समाज की जो स्थापना किया था राजा राम मोहन राय ने। ऑप्शन यहाँ पे ए ब्रह्म समाज की जो स्थापना करता है राजा राम मोहन है, तो ऑप्शन यहाँ पे। अगला क्वेश्चन आ रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है भारत के कितने राज्यों से गुजरता है, तो हो जाएगा 9 राज्यों से। ऑप्शन यहाँ पे डी 9 राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है,
रेडियोधर्मी तत्व की खोज किसने की थी? रेडियोधर्मी तत्व की जो खोज किया है दोस्तों किसने किया था? यह किया था मैडम क्यूरी ने। ऑप्शन यहाँ पे बी मैडम क्यूरी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, डॉल्फिन परियोजना किससे संबंधित है? जो डॉल्फिन परियोजना है दोस्तों किससे संबंधित है? तो यह गंगा संरक्षण से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पे ए गंगा संरक्षण करेक्ट आंसर हो जाएगा, डॉल्फिन परियोजना संबंधित है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कंप्यूटर की आंख किससे कहा जाता है? कंप्यूटर की जो आंख कहा जाता है दोस्तों, यह कहा जाता है मॉनिटर को। ऑप्शन यहाँ पे सी मॉनिटर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कोयना जल विद्युत परियोजना किस राज्य में? जो कोयना जल विद्युत परियोजना है ये कौन से राज्य में है? तो हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य, करेक्ट आंसर ऑप्शन भी, ध्यान रखिएगा, यह क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? भारत में जो पंचवर्षीय योजनाओं की जो शुरुआत हुई थी, करेक्ट आंसर हो जाएगा 1951 में दोस्तों पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत हुई थी। तो ऑप्शन यहाँ पे भी 1951 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? गुरुत्वाकर्षण का जो नियम दिया था दोस्तों किसने दिया था? यह दिया था न्यूटन ने। ऑप्शन यहाँ पे ये न्यूटन करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस राज्य में? भारत का जो सबसे बड़ा वन क्षेत्र है यह मध्य प्रदेश में। ऑप्शन है मध्य प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, विश्व धरोहर स्थल घोषित पहला भारतीय स्मारक कौन सा है? विश्व धरोहर स्थल जो घोषित भारत का जो पहला स्मारक है कौन सा है दोस्तों? तो हो जाएगा अजंता एलोरा। ऑप्शन यहाँ पे भी अजंता एलोरा दोस्तों जो गुफा है ये विश्व धरोहर स्थित है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में सबसे पहली बार परमाणु प्रशिक्षण कहाँ हुआ था? पहली बार जो भारत में परमाणु प्रशिक्षण हुआ था कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था पोखरण में। ऑप्शन यहाँ पे ये पोखरण करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में 7वें सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? भारत में जो सबसे पुराना उच्च न्यायालय दोस्तों कौन सा उच्च न्यायालय है? तो हो जाएगा कलकत्ता हाई कोर्ट, यानी कोलकाता उच्च न्यायालय जो कि सबसे पुराना उच्च न्यायालय है भारत का, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा कोलकाता, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, एम सैंड किसका विकल्प है? जो एम सैंड है दोस्तों ये किसका विकल्प है? तो यह दोस्तों बालू का विकल्प है। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा बालू, ध्यान रखिएगा आप लोग, एम सैंड विकल्प है बालू का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बिश्नोई आंदोलन किस राज्य से जुड़ा है? जो बिश्नोई आंदोलन है कौन से राज्य से जुड़ा हुआ है? तो यह राजस्थान से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन यहाँ पे बी राजस्थान करेक्ट आंसर होगा, बिश्नोई आंदोलन जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन सा है? विश्व का जो सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है ये हो जाएगा सियाचिन ग्लेशियर। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा, सियाचिन ग्लेशियर, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में सबसे अधिक रेशम उत्पादन किस राज्य में होता है? सबसे ज़्यादा जो रेशम उत्पादन होता है भारत में ये होता है कर्नाटक में। ऑप्शन यहाँ पे सी कर्नाटक करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा जो कि रेशम है उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन है, हॉकी इंडिया की स्थापना कब हुई थी? हॉकी इंडिया की जो स्थापना हुई थी दोस्तों कब हुई थी? तो हो जाएगा 2009 में दोस्तों हॉकी इंडिया की स्थापना हुई थी। ऑप्शन यहाँ पे सी 2009 करेक्ट आंसर हो जाएगा, दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित? जो ऑपरेशन फ्लड है दोस्तों ये किससे संबंधित है? तो यह दुग्ध क्रांति से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पे भी दुग्ध क्रांति करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय यानी 2024 तक भारत में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दोस्तों 59 कुल केंद्रीय विश्वविद्यालय है 2024 तक दोस्तों, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? जो काकोरी कांड हुआ दोस्तों कौन से सन में हुआ था? तो यह 1925 में दोस्तों काकोरी कांड हुआ था। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, चाहे किसी भी एग्जाम की बात करें सारे एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1925। अगला क्वेश्चन आ रहा है, संविधान के अनुसार दोस्तों केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों का उल्लेख किस सूची में दिया गया? कौन सी सूची में दोस्तों किया गया है केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों का उल्लेख? दोस्तों किया जाएगा उपरोक्त सभी, यानी संघ सूची में भी किया गया है, राज्य सूची में भी किया गया और समवर्ती सूची में भी किया गया। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए बी सी यहाँ पे तीनों के तीनों आंसर करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त के थक्के जमाने में मदद करता है? रक्त के थक्के जमाने में दोस्तों कौन सा विटामिन मदद करता है? तो हो जाएगा विटामिन के। ऑप्शन यहाँ पे सी विटामिन के करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व घूमता है? ऐसे कौन सा ग्रह है जो कि अपने अक्ष पर दोस्तों पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है? तो हो जाएगा शुक्र ग्रह। ऑप्शन यहाँ पे यह शुक्र ग्रह करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मीथेन गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? मीथेन गैस का जो
रासायनिक सूत्र है ये हो जाएगा CH4। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा CH4, जो कि मीथेन गैस का रासायनिक सूत्र है दोस्तों। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है 2024 का गणतंत्र दिवस का मुख्य अतिथि कौन था दोस्तों? तो हो जाएगा यहाँ पे इमैनुअल मैक्रो थे। ऑप्शन यहाँ पे भी इमैनुअल मैक्रो करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है 2024 में IPL चैंपियन कौन बनी? जो 2024 में जो IPL चैंपियन बनी, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो हो जाएगा कोलकाता नाइट राइडर्स बनी। ऑप्शन यहाँ पे सी कोलकाता नाइट राइडर्स करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2024 में IPL चैंपियन बनी, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है भारत में मुगल साम्राज्य की नींव किसने रखी थी? भारत में जो मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी बाबर ने रखी थी। ऑप्शन ए बाबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? स्वदेशी आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी दोस्तों सन 1905 में हुआ था। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन हो सकता है आप लोगों के लिए दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है किस स्वतंत्र सेनानी को लोकमान्य की उपाधि दी गई है? कौन से स्वतंत्र सेनानी को दोस्तों लोकमान्य की उपाधि दी गई है? तो हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक को दी गई है। ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? भारत में जो अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किया था दोस्तों किसने किया था? तो जाएगा लॉर्ड्स विलियम बेटिंग्स ने किया था। ऑप्शन ए लॉर्ड्स विलियम बेटिंग्स करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है सन 1857 की क्रांति के दौरान बहादुर शाह जफर को किस स्थान पर बंदी बनाया गया था? कौन से स्थान से दोस्तों बंदी बनाया गया था? तो जाएगा रंगून से बनाया गया था। ऑप्शन यहाँ पे ये रंगून में करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है भारत का संविधान कितने दिनों में तैयार हुआ? भारत का जो संविधान है दोस्तों कितने दिनों में तैयार हुआ? तो हो जाएगा 2 साल 11 महीने 18 दिन में दोस्तों भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 साल 11 महीने 18 दिन। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है कौन सा अम्ल अंगूर के रस में पाया जाता है? अंगूर के रस में दोस्तों कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो हो जाएगा टार्टरिक अम्ल पाया जाता है अंगूर के रस में। ऑप्शन यहाँ पे भी टार्टरिक अम्ल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों ड्यूरेंट कप किस खेल से संबंधित है? जो ड्यूरेंट कप है दोस्तों ये कौन से खेल से संबंधित है? तो हो जाएगा फुटबॉल के खेल। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी? ओलंपिक खेलों की जो शुरुआत हुई थी दोस्तों कब हुई थी? तो हो जाएगा 1896 में दोस्तों ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 1896। अगला क्वेश्चन आ रहा है भारत में कितनी बार हॉकी में ओलंपिक पदक जीता है? भारत ने दोस्तों कितनी बार हॉकी में ओलंपिक पदक जीता है? दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो 8 बार जीता है। ऑप्शन यहाँ पे सी 8 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों टेनिस का विंबलडन टूर्नामेंट किस देश में खेला जाता है? जो टेनिस का जो विंबलडन टूर्नामेंट है ये कौन से देश में खेला जाता है? तो यह इंग्लैंड में खेला जाता है। ऑप्शन यहाँ पे भी इंग्लैंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है भारत के पहले टेस्ट क्रिकेट कप्तान कौन थे? भारत के जो पहले टेस्ट क्रिकेट कप्तान थे हो जाएगा CK नायडू थे। ऑप्शन यहाँ पे भी CK नायडू करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है कौन सा अम्ल दही में पाया जाता है? दही में दोस्तों कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो हो जाएगा लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे ये लैक्टिक अम्ल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि दही में पाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है रवि शास्त्री किस खेल से संबंधित है? जो रवि शास्त्री है कौन से खेल से संबंधित है? तो हो जाएगा क्रिकेट के खेल से। ऑप्शन यहाँ पे सी क्रिकेट करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, रवि शास्त्री संबंधित है क्रिकेट के खेल से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों भारत में वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों में किया जाता है? भारत में जो वित्त आयोग का जो गठन किया जाता है कितने वर्षों में किया जाता है? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर 5 वर्षों में। ध्यान रखिएगा आप लोग। ऑप्शन यहाँ पे भी 5 साल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वित्त आयोग का गठन किया जाता है 5 वर्षों में। अगला क्वेश्चन आ रहा है थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? थॉमस कप है दोस्तों ये कौन से खेल से संबंधित है? यह संबंधित है बैडमिंटन खेल से। ऑप्शन यहाँ पे ये बैडमिंटन खेल करेक्ट आंसर हो जाएगा। थॉमस कप संबंधित है। अगला क्वेश्चन आ रहा है रोलैंड गैरोस किस खेल से संबंधित है? जो रोलैंड गैरोस है दोस्तों ये कौन से खेल से संबंधित है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो यह टेनिस के खेल से संबंधित है। ऑप्शन बी टेनिस करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों किस युद्ध के बाद अंग्रेजों ने बंगाल में सत्ता हासिल की? दोस्तों किस युद्ध के बाद दोस्तों अंग्रेजों ने बंगाल में सत्ता हासिल की? तो हो जाएगा प्लासी के युद्ध के बाद दोस्तों बंगाल में अंग्रेजों ने सत्ता हासिल की। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साइमन कमीशन का जो भारत में विरोध किया गया, क्यों किया गया दोस्तों भारत में विरोध साइमन कमीशन का? क्योंकि इसमें दोस्तों इनमें से कोई भी भारत का सदस्य नहीं था, इसलिए साइमन कमीशन का विरोध किया गया। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था।
अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस अनुच्छेद में भारत को संघात्मक राज्य कहा गया? भारत को दोस्तों संघात्मक राज्य कहा गया है किस अनुच्छेद में दोस्तों? तो हो जाएगा अनुच्छेद 1 में कहा गया है, जो आर्टिकल 1 में कहा गया है भारत को संघात्मक राज्य। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मानव शरीर में रक्त शुद्धिकरण किस अंग के द्वारा किया जाता है? मानव शरीर में जो रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है किस अंग के द्वारा? तो हो जाएगा गुर्दे के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे सी, गुर्दे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, आवर्त सारणी के जनक कौन है? आवर्त सारणी के जो जनक है दोस्तों कौन है? तो हो जाएगा मेंडेलीव। ऑप्शन यहाँ पे ये मेंडेलीव करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आवर्त सारणी के जनक है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, फार्मूला 1 कार रेसिंग में सबसे ज़्यादा चैंपियनशिप किसके नाम है? जो फार्मूला 1 कार रेसिंग में जो सबसे ज़्यादा चैंपियनशिप नाम है किसके नाम दोस्तों? तो हो जाएगा लुइस हैमिल्टन के नाम है। ऑप्शन यहाँ पे बी, लुइस हैमिल्टन करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे ज़्यादा चैंपियनशिप नाम है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उबर कप किस खेल से जुड़ा है? जो उबर कप है दोस्तों ये कौन से खेल से जुड़ा हुआ है? तो हो जाएगा बैडमिंटन खेल से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन यहाँ पे ए, बैडमिंटन खेल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश सबसे अधिक बार फीफा वर्ल्ड कप जीता है? सबसे ज़्यादा बार दोस्तों फीफा वर्ल्ड कप कौन सा देश जीता है? तो यह जीता है ब्राज़ील। ऑप्शन यहाँ पे बी, ब्राज़ील करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में कौन सा भारतीय शहर G20 शिखर सम्मेलन 2023 का मेजबान रहा? कौन सा शहर दोस्तों रहा? तो ये दिल्ली शहर है। ऑप्शन यहाँ पे भी, दिल्ली शहर करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहली बार लैंडिंग की? दोस्तों किस देश ने की पहली बार लैंडिंग? तो हो जाएगा भारत देश ने। ऑप्शन यहाँ पे सी, भारत देश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का पहला हाइड्रोजन ट्रेन प्रोजेक्ट किस रेलवे जोन में शुरू हुआ? पहला जो हाइड्रोजन ट्रेन प्रोजेक्ट शुरू हुआ दोस्तों किस रेलवे जोन में हुआ? तो उत्तर रेलवे जोन में दोस्तों शुरू हुआ। ऑप्शन यहाँ पे भी उत्तर रेलवे जोन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, 2024 का ऑस्कर सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार किस फिल्म को मिला? जो 2024 का जो ऑस्कर सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला दोस्तों कौन से फिल्म को मिला? तो ये मिला ओपेनहाइमर फिल्म को। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओपेनहाइमर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2024 में भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा बना? 2024 में भारत का जो सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बना, परम सिद्धि बना। ऑप्शन यहाँ पे बी, परम सिद्धि करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, G20 शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता किसने की? यानी जो 2023 की जो G20 शिखर सम्मेलन की जो अध्यक्षता की दोस्तों किसने की? तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे 100 करे। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।